राजधानी दिल्ली में एमसीडी को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं जंतर मंतर पर एनडीएमसी के आरएमआर कर्मचारी यानी एनडीएमसी में कॉन्ट्रैक्ट के चलते काम करते हैं। इन सभी कर्मचारियों की मांग है कि इनकी नौकरी को पक्का किया जाए और सभी सरकारी सुविधाएं इन कर्मचारियों को भी दी जाए, जो आज तक किसी भी आरएमआर कर्मचारी को नहीं दी जाती है। जितने भी लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, उन सबका साफ तौर पर यही कहना है कि वह सरकार के लिए हमेशा एकजुट होकर खड़े रहते हैं, लेकिन सरकार उन गरीबों के लिए कभी भी खड़ी होती नहीं दिखती है। अगर हम बात करें एनडीएमसी आरएमआर कर्मचारी के वेतन की, तो सभी कर्मचारी को लगभग 15 या 20 साल से काम कर रहे हैं। उनका आज तक वेतन केवल 12 से 13 हजार ही है। आइए देखिए इशिका गुलाटी की एक खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में जब से एमसीडी को लेकर सभी मामले गरमाए हुए हैं, तो वहीं एनडीएमसी के कॉन्ट्रैक्ट बेस कर्मचारी आज धरने पर आ पहुंचे हैं और अपनी नियुक्ति की पक्का होने की डिमांड को लेकर आज ये यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी कर्मचारी यहाँ पर अपनी नौकरी को पक्का करने के लिए यहाँ धरने पर बैठे हैं। ये आरएमआर कर्मचारी हैं, आप देख सकते हैं सभी यहाँ पर अपना काम धंधा बंद कर आज धरने पर आ पहुंचे हैं और यहाँ पर हमारे साथ अशोक कुमार जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मांग उनकी है एमसीडी को लेकर और क्या कुछ आगे वो चाहते हैं कि सरकार उनकी कैसे सहायता करे। सर, क्या क्या आपकी डिमांड है, क्या कुछ चाहते हैं कि सरकार कैसे सहायता करे आप सब लोगों की? हमारी 2 डिमांड हैं जी यहाँ पर। एक तो हमारे आरएमआर कर्मचारी हैं जो अनियमित कर्मचारी हैं, उनको पक्का किया जाए, और दूसरा एक हमारा डीटीएल स्केल होता है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड स्केल का होता है, तो उसको लागू किया जाए। ये 2 हमारी डिमांड हैं और ये काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिसमें प्रशासन की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो क्या बोला जाता है, आप काफी टाइम से ये डिमांड लेकर सरकार के पास लगातार जा रहे हैं, लेकिन क्या बोला जा रहा है उनकी तरफ से, क्यों सुनवाई नहीं हो रही? हमें तो बार बार प्रशासन एक ही बात कहता है कि एमएचए में फाइल गई हुई है, एमएचए में फाइल गई हुई है। अरे जब एनडीएमसी है, एनडीएमसी में काउंसिल है जिसमें 13 उसके मेंबर होते हैं टोटल, तो जब हमारा कोरम पूरा हो चुका है तो एमएचए में फाइल भेजने का मतलब ही नहीं है। सारे डिसीजन हमारे एनडीएमसी में पहले भी होते थे, डीटीएल का भी होता था, आरएमआर का भी होता था, सारे काम यही होते थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों प्रशासन ने इनको वहाँ भेज दिया। अब बार बार कह रहे कि आरआर के लिए गई है, आरआर के लिए गई है। अरे वो आरआर तो पूरे देश के बनने हैं, कोई एनडीएमसी के थोड़ी बनने हैं। इसमें एनडीएमसी को पिस रहा है सिर्फ। ये कर्मचारी बैठे 4500 कर्मचारी बैठे हैं यहाँ, 12,000 रुपये तनख्वाह मिलती है इनको, इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, रोड पे आ रखे हैं सभी लोग हैं। तो इन्होंने क्या जुल्म कर दिया, ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि इनको एक अपना एनडीएमसी अपना परिवार का हिस्सा ही नहीं समझ रहे। और हमारे कर्मचारी भी तो एनडीएमसी परिवार का हिस्सा है। सुविधाएं आपको नहीं दी जा रही है उनकी तरफ से? हाँ जी, क्या क्या सुविधाएं नहीं मिली है जो आप चाहते हैं आपको मिलनी चाहिए? नहीं, इनको तो परमानेंट होना है हमारा मेन मकसद। तो आरएमआर से नियमित करो, उसके बाद अभी कोई सुविधा नहीं मिल रही, ना तो मेडिकल सुविधा मिल रही है, इसके अलावा जो भी ना लीव सुविधा मिल रही है, कुछ नहीं है। जिस दिन ये नहीं आएंगे तो इनकी तनख्वाह कट जाएगी। मतलब 12,000 तनख्वाह है, उसमें से भी काट ली जाती है जब छुट्टी होती है? कटा के 12,000 मिलती है। अब ये 6 दिन की छुट्टी कर लेंगे तो वो तनख्वाह कट के मिलेगी। अब उसमें आप देख लो कि कैसे क्या गुजारा हो सकता है। कि इंसान का किराया भी देते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी है, और अलग से कोई फायदा नहीं है, कोई सुविधा सरकार की ओर से नहीं मिल रही? नहीं, अलग से कोई सुविधा नहीं मिल रही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह लोग जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें कोई भी सुविधा सरकार की ओर से नहीं मिल रही है। बेशक वो सैलरी बढ़ाने की बात हो या नौकरी पक्का करने की बात हो, कोई भी सुनवाई एनडीएमसी की ओर से इन कर्मचारियों की नहीं हो रही है, जो आए दिन ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। इस धरने में आरएमआर कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करते दिख रहे हैं सोनू शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ डिमांड अभी यहाँ पर लोगों की है और कितने कर्मचारी इस समय यहाँ पर इस धरने पर मौजूद हैं? मैडम, डिमांड हमारी नई दिल्ली नगर पालिका प्रशासन से केवल एक ही है कि आरएमआर कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जो एनडीएमसी के अधीन है, इनका रूल रेगुलेशन के आधार पर 6 साल में आरएमआर कर्मचारियों को पक्का किया जाता है। लेकिन सर मैडम, दरअसल क्या है कि 8 साल इन्हें हो गई है और इन्हें ड्यूटी करते हुए तो काफी लंबा समय हो गया, 14, 15, 16 साल तक भी लोगों को हो गए हैं। और इनकी एज भी मैडम कम से कम 34-35 साल से लेके 50 से 55 तक भी दाग चुके हैं, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया, बहुत एजिड है। अभी 55 साल तक भी लोग पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं।
तो कब प्रशासन इन्हें परमानेंट करेगा और कब ये ड्यूटी से रिटायरमेंट लेंगे, कितने साल की इन्हें नौकरी मिलेगी। इसी डिमांड को लेके हम अपने प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। हम 1 फरवरी से कंटिन्यू धरना चल रहा है कि आरएमआर को जल्द से जल्द पक्का किया जाए। मैम 2020 में 8वें महीने में एनडीएमसी प्रशासन की जो काउंसलिंग मीटिंग होती है, चेयरमैन, सेक्रेटरी मैम और मेंबर जो डिपार्टमेंट के हैं वो इस मीटिंग में शामिल होते हैं। तो इन्होंने 2020 में 8वें महीने में आरएमआर को पक्का करने के लिए मोहर लगा दी है। लेकिन मैम इन्होंने क्या करा है, डिपार्टमेंट ने हमारी उस फाइल को एमएचए में पहुंचा दिया और उसमें लगातार कंटिन्यू 1-2 अड़चनें आ रही हैं जो कि आज तक एनडीएमसी सक्षम है, कभी एमएचए हमारी फाइल नहीं गई किसी भी प्रकार की, अब से पहले की भी। तो ये बड़े दुख का विषय है मैम कि एमएचए देखिए कर्मचारी तो जा नहीं सकता, डिपार्टमेंट जाएंगे, चेयरमैन, सेक्रेटरी मैम और जो जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी फाइल के लिए वो जाएंगे। तो कम्प्लीटली बहुत छोटा सा इशू है कि अगर जल्द से जल्द हमारी फाइल आ जाती है तो डिपार्टमेंट हमें परमानेंट कर देगा, ऑर्डर कर देगा, तो हम अपनी ड्यूटी पर चले जाएंगे। मैम हम भी बहुत परेशान है कि 12-13 हज़ार की नौकरी में हमारा परिवार चलाना मुश्किल है। हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई, हम कंटिन्यू मेहनत लगन से एनडीएमसी को सींचते हैं और एनडीएमसी नंबर 1 पर आती है। लेकिन जब हालात हमारे घर के, हमारे बच्चों के ऐसे हो गए मैम, पढ़ाई लिखाई से लेकर हारी बीमारी तक हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। तो बस स्थिति। क्या कुछ लग रहा है कि क्यों ऐसे पक्का नहीं किया जा रहा है आप सभी लोगों को? क्या कुछ राजनीति अंदर खाते चल रही है? किस पर आपको क्या चीज लग रही है कि क्या रीजन क्या हो सकता है? मैम रीजन देखिए, राजनीति पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये हकीकत बात है कि कुछ राजनीतिक मुद्दों के चक्कर में हमारा मैटर अटका हुआ है। लेकिन हम तो हर किसी से गुहार लगाते हैं, हमारे जो बीजेपी के सभी मेंबर हैं, हम तो उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके हाथ में हमारा काम है तो जल्द से जल्द आप काम करिए। हम सब आपके साथ हैं, पूरी दिल्ली में हम उनके झंडे लगाएंगे, उनके बैनर लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। पूरा डिपार्टमेंट का हर एक कर्मचारी तैयार है कि उनके बैनर पोस्टर लगाएंगे, उनका सम्मान करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा ये काम कर दिया जाए। मैं एक ही रिक्वेस्ट है कि आरएमआर को पक्का किया जाए। मतलब अभी तक आप 1 फरवरी से आपने कहा आप धरने पर बैठे हैं, अभी तक एक भी सुनवाई नहीं हुई कि कभी बात करने के लिए आप लोगों को बुलाया हो? मैम बात करने के लिए तो हमारे जो पीछे खड़े हैं अध्यक्ष अशोक भाई जी, इनको 1-2 दफा बुलाया गया है, लेकिन मैम मुद्दे की कोई बात नहीं हुई। जिस चीज़ के लिए हम बैठे हैं आरएमआर से परमानेंट के लिए, वो अभी तक नहीं हुआ सॉर्ट आउट। उसमें केवल बीच में 1-2 बातें होती हैं कि हम करेंगे, हम कर देंगे, एमएचए में फाइल है, वो हमारे अंडर में नहीं है, जैसी फाइल आएगी हम कर देंगे। मतलब सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। जी मैम, आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों का ये धरना अब कब तक चलने वाला है? ये धरना हमारा अनिश्चित काल तक है, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी मैम हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हम मरें या बचें। हमारा अब लास्ट लड़ाई है ये आर पार की, हमने कसम खाई है कि हम लास्ट लड़ाई है। अब हम मैडम, हमारे घर में बच्चे मर रहे हैं, हम मरते जा रहे हैं, इससे ज़्यादा हालात ख़राब क्या होंगे। हमारे आरएमआर 4500 कर्मचारी में से 2014 से 22 चल रही है मैम, कम से कम 300-400 लोग एक्सपायर हो चुके हैं जो एनडीएमसी में काम करते दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कोई फांसी लगा रहा है, कोई बिल्डिंग से दाग जाता है मैम, कोई डिप्रेशन में है, कोई अटैक से मर रहा है। सबके हालात मैडम, लेकिन यही है कि सारी सिचुएशन 12,000 पर आकर अटक जाती है, हालात ख़राब है। ठीक है, शुक्रिया सर। तो यहाँ आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो कर्मचारियों की हालत है वो देखी जा सकती है कि कितनी परेशानियों का सामना करने के बाद यहाँ पे आरएमआर कर्मचारी बैठे हैं और किसी को भी कोई भी सुविधा यहाँ पर सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है, सिर्फ आश्वासन उनको दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ कर्मचारी मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है मैडम। क्यों बैठे हैं यहाँ पर, क्या क्या मांगे हैं? मैडम ये हमारा 9 साल हो गए, हमारे इनकी पॉलिसी 5 साल की है, 5 साल बाद हमें 9 साल हो गए और अभी तक हमें पक्का नहीं किया गया। हम अभी तक भी आरएमआर है और अभी इनका प्रशासन का मैडम अभी कोई ध्यान ही नहीं है हमारी तरफ और हम इतने दुखी हो गए हैं मैडम कि हमारा गुजारा भी नहीं हो पा रहा। आज हम रो रहे हैं मैडम, आज हमारे बच्चे बहुत दुखी है मैडम, इसलिए हम अपने पेट के लिए बैठे हुए हैं मैडम। आज हम रो रहे हैं मैडम, क्या कर रहे हैं, हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा मैडम, इसलिए हम मजबूरी में यहाँ बैठे हुए हैं। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं आ रहा मैडम, आज हम रो रहे हैं मैडम। इसलिए पूरे हिंदुस्तान को राम राम। हम एनडीएमसी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में आरएमआर कर्मचारी हैं। मैं सन 2004 से लगा हुआ हूँ। आज मेरे बच्चे मेरे से बड़े हो चुके हैं, शादी के लायक हो चुके हैं, अभी हमें परमानेंट नहीं किया गया है। हम अपने प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि हमें परमानेंट किया जाए और सलूशन दिया जाए किस बेस पे हमारे को रोक रखा है। और भी हमारे सीनियर आदमी हैं
जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, 2 साल के 3 साल के रिटायरमेंट की उम्र है, तो हम अपने प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे को परमानेंट किया जाए। तो क्या लग रहा है अभी, रीजन क्या लग रहा है कि क्यों नहीं कर रहे हैं परमानेंट? कहाँ चीज अटक रही है? रीजन मैं पूरे हिंदुस्तान से, दिल्ली सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है हिंदुस्तान का, उसमें पॉलिटिकल मामला ज़्यादा है। हमारे केजरीवाल जी कहते हैं कि हम दिल्ली सरकार से हैं, और जो हमारे एनडीएमसी के मेंबर हैं, जैसे पूरी दिल्ली समझ गई होगी एनडीएमसी मेंबर कौन है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे को परमानेंट किया जाए। हमारे बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, शादी के लायक हो चुके हैं, और हम बुढ़े हो चुके हैं। देख लो हमारी दाढ़ी देखो। तो यहाँ आपने देखा साफ तौर पर सबकी मांग जो है वो उनको परमानेंट करने की मांग वो सरकार से लगातार कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। और आए दिन 1 फरवरी से लगातार ये धरना यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रशासन की ओर से इनकी मांग पूरी करने को तैयार नहीं है। अब आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके साथ इशिका, हिंदुस्तान दर्पण। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।